जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा गुप्त शक्ति का साधना लाया हूँ जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, और जो लोगों को पता है वो जानना चाहता है कि ये शक्ति कैसा होता है, क्या काम करता है और कैसे इसका साधन प्रक्रिया है, और ये शक्ति के माध्यम से क्या क्या कर सकते हो और इसमें आप लोगों को कैसा लाभ वो देता है शक्तियाँ, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। ऊपर से कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें पिशाचनी साधना करवाओ, तो पिशाचनी साधना गृहस्थ लोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही उल्टा पकड़ने वाला शक्तियाँ है जो कभी भी इंसान का अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, सात्विक विधि भी होते हैं, फिर भी नुकसान का खतरा होता ही होता है। उसके लिए पिशाच जात का ही एक ऐसा शक्ति का लाया हूँ साधना जो आप लोग इनके बारे में सुना नहीं होगा। और इस शक्ति का जो नाम है दोस्तों, इसका नाम है निशी। निशी बोलते हैं इसे। अभी निशी का साधना कौन से लोग करते थे? निशी का साधना अक्सर बंगाल के लोग इस शक्ति को अपने पास रखते थे, और मायोंग में भी इसका प्रचलन ज़्यादा था। और इस शक्ति के माध्यम से साधक क्या क्या काम करते हैं और किस लिए निशी को अपने पास रखते थे, और कौन सा काम निशी आसानी से कर सकते हैं, वो तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसका जानकारी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलते हैं सर्वप्रथम के निशी होता कैसा है, क्या काम करता है और कैसे इसका साधन प्रक्रिया शुरू किया जाएगा और कैसे इसका विधि विधान होता है। सर्वप्रथम क्या होता है, निशी एक पिशाचनी के जात का ही एक शक्ति होता है जो अतृप्त आत्माएं होते हैं, जो बहुत ही ताकतवर होते हैं, जिसमें पिशाचनी के समान का ही शक्ति रखने वाला ताकत है। ये भी निशी का साधना इसलिए बंगाल के लोग करते थे या फिर मायों के लोग करते थे क्योंकि निशी वो होता है जो अंधेरे में अपने साधक को रास्ता बताता हो। कई कबार साधक जब कोई दूर दराज में साधना करने जाते थे जंगल में, तो उसमें अगर रास्ता भटक जाते थे तो निशी के ज़रिए वो अपने रास्ते का पता लगाते थे, और निशी उसको अपना जो रास्ता है वो सही दिशा की ओर उसको ले जाते थे और घर तक पहुंचा देते थे। उसका निशी आदेश मांग के चला जाता था और साधक को अपना जो जगह है वो मिल जाता था। इस प्रकार से निशी का जो साधना है वो करते थे। ऊपर से अगर कोई इंसान मारण करना चाहते हैं तो निशी के जरिए ज़बरदस्त मारण होता है। अभी बता दो आप लोगों को किस प्रकार होता है। जो इंसान निशी को सिद्ध करता है, निशी को किसी के पास भेजने के बाद वो जिसको मारने के लिए फिर मारने के लिए भेजता है, वो निशी उसके घर तक जाते हैं उड़कर। जाने के बाद उसके घर में 3 बार चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाने के बाद उस परिवार के कैसा भी लोगों का एक स्वभाव की तरह आवाज़ निकालकर उसको आवाज़ देगा। मान लो किसी का नाम राकेश है तो बोलेगा राकेश। अगर उस इंसान ने पहली बार में आवाज़ दे दिया तो उसको शामत आ गई, समझ लो। दुनिया में उसको कोई भी इंसान नहीं बचा सकता। अगर मान लो दूसरी बार भी उसने आवाज़ दिया, मान लो पहले बार में आवाज़ नहीं दिया, दूसरे बार में उसने आवाज़ दे दिया, तो उसका मरना तय है, लिखित है। अगर मान लो तीसरे बार वो आवाज़ दिया तो आप लोग समझ जाओ ये कोई इंसान है, कोई निशी नहीं है, ना ही कोई शक्ति है। लेकिन अगर आप लोगों को पीछे से 2 बार सिर्फ आवाज़ आएगा, तीसरे बार आवाज़ नहीं आता है, तो समझ जाना कि ये कोई शक्ति था जो आपको नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में आया था। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि रात के वक्त कोई अगर पीछे से आवाज़ देता है तो मुड़कर देखना नहीं चाहिए जब तक वो 3-4 बार आवाज़ ना करे। तो उसी भांति ही निशी भी उसी प्रकार ही मारण करता है। अगर मान लो दूसरी बार में वो आवाज़ नहीं देता है, तीसरे बार में वो चला जाता है अपने पास साधक के बाद जो उसको सिद्ध करके रखा है या फिर जिसने उसको मारने के लिए या फिर मारण के लिए भेजा है। उसके बाद वो फिर से उसको भेजना पड़ेगा। अगर मान लो पहले बार या फिर दूसरे बार में कोई उसको आवाज़ देकर उसका प्रत्युत्तर दे देता है तो उसी समय उसको ऐसे अपने माया में चंगुल में फंसा लेगा। वो ऐसा भ्रमित कर देगा कि उसके अंदर जितने भी ताबिश रहे, कोई कवच रहे, उसको वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव उसके दिमाग में चल जाएगा और उसके पीछे पीछे वो आएगा। अभी मान लो उसको ऐसा भी हो सकता है कि निशी पानी के वहाँ पे नदी के किनारे ले जाए, उसको डुबोकर मार डाले, या फिर वो खुद रस्से में फंदा लेकर मर जाए। तो ऐसे कर्म जो होते थे वो या फिर बंगाल के लोग या फिर अक्सर पुराने ज़माने के लोग निशी के जरिए ऐसे मारण करते थे। और इस शक्ति का एक खासियत है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर वो शक्ति किसी को मारण कर देता है तो मारण करने के बाद जो इंसान को वो मारेगा वो निशी के टीम जो होते हैं या फिर उसके संगठन में वो शामिल हो जाता है और उसको बोलते हैं हम लोग निशी दाग।
क्योंकि निशी ने उसको मारन गया है और निशी उसके रूह को अपने साथ ले जाते हैं। ये समझ लो, अगर कोई साधक एक निशी को सिद्ध करके रखता है, अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान है जो इंसान को मारने के लिए कोशिश करे, फिर आपके ऊपर कोई घातक प्रहार कर रहा है, अगर निशी के जरिए उसने वो अपने शक्ति के जरिए आपने उसको मारन कर दिया, तो उसका जो रूह है या फिर वो बदरू है उसको अपने साथ लेकर आएगा और उसके जरिए भी आप उसको काम दे सकते हो, ले सकते हो। और दूसरा होता था कि निशी कोई भी वस्तु को चोरी करके लाकर देता था, चाहे किसी से सोना उठाना हो या फिर ज़मीन का गड़ा हुआ धन को निकालना हो। अगर उसको धन या फिर कोई भी चीज़ का लोभ था, अगर वो धन मंगाता था तो उसी समय वो धन को लाकर दे देता था। अगर किसी को वशीकरण करना था तो निशी को भेज देते, भेजने के बाद निशी आएगा उस वशीकरण को कर देगा, क्योंकि वो दिमाग में वो प्रभाव डालने में वो सक्षम था, जो किसी को मोहित करना या फिर वशीभूत करना वो आसानी से कर पाता था, क्योंकि निशी भ्रमीभूत करने में माहिर है। जिस प्रकार एक शक्ति होता है जिसका वो बोलते हैं छलावा, उसका भी साधना बहुत जल्दी आप लोग को मैं उसका ज्ञान दूंगा। वो छलावी की तरह है, जो होकर भी नहीं है और नहीं होकर भी वो है, इसी भांति वो काम करता है। लेकिन दोस्तों इसका कमजोरी एक है, वो आपके पास दिन में वो नहीं आएगा। संध्या के समय के बाद जब अंधेरा छा जाएगा तभी निशी का आप लोग आह्वान कर सकते हो, अर्थात अंधेरे में वो आएगा और उजाला होने से पहले ही वो निशी आपके पास से वो चला जाएगा। अंधेरा का ही समय वो है, वो दिन में वो नहीं आ सकता और ना ही दिन में वो कार्य करेगा। तो दोस्तों अभी आप लोग को बताता हूँ कि निशी का साधना किस प्रकार होता है, कितने दिन का होता है और कैसे किया जाता है। निशी का साधना करने के लिए सर्वप्रथम क्या होता है कि अमावस्या के दिन इसका साधना शुरू किया जाएगा। आपका जो यहाँ पे आसन होगा वो चमड़े के आसन के ऊपर किया जाता है, जंतु के जो होता है वो चमड़े के ऊपर इसको बैठकर इसको साधना को किया जाएगा। उसके बाद काला वस्त्र हो, काला आसन हो, जैसा भी हो चमड़े का। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि साथ में एक आपको दिया जलाना होगा। दिया आप यहाँ पे सरसों के तेल से जलाओगे, सामने एक आप लोग दारू का पौवा रखोगे और जो यहाँ पे बकरे का कलेजा है या फिर मुर्गे का जो कलेजा है, ये कलेजा उसको सौंपोगे, सिर्फ कलेजा ही, इसमें कोई मांस नहीं लगेगा। बकरे का कलेजा या फिर मुर्गे का कलेजा चाहिए। इसमें आप बेजोड़ करके देना, 3 देना, 6 देना, 7 देना, इस प्रकार होगा। तो भोग में ये लगेगा। उसके बाद निशी को आप लोग काबू करने के लिए जाओगे तो बड़ा सुरक्षा भी लगाना होगा। सुरक्षा आपका तगड़ा हो तो एक ऐसा सुरक्षा मैं आप लोगों को बताऊंगा जो साधक इसको करेगा कि निशी उसको भेद नहीं पाएगा। वो सुरक्षा को आपको शरीर के ऊपर दम करके फूंक मारना है। उसके बाद एक लोहे, नुकीला लोहा या फिर कोई लोहे का चाकू हो तो बढ़िया है, तो चाकू के ऊपर 21 बार या फिर 11 बार पढ़ के दम करके वो चाकू से एक गोल घेरा खींच लेना है। उसके बाद निशी का जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र को आपको काले हकीक की माला से, इसमें काले हकीकी हो लेकिन पैशासिक संस्कारित हो, पैशासिक विधि से जो संस्कारित किया हुआ माला हो वही इसमें इस्तेमाल होगा और उसी से ही आप लोग को जप करना है। इसमें बस आप लोग को 11 माला आप लोग को जप करना होगा। और ये जो विधान है कितने दिन तक करना है, ये आप लोग को 11 दिन तक करना है। एक विधान है जिसमें आप लोग को 21 दिन करना पड़ता है, आम के पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए आप लोगों को या फिर कोई जंगल ले लो या फिर आप शमशान घाट ले लो या फिर कोई कब्रिस्तान के आसपास भी बैठ सकते हो, कोई पेड़ के नीचे। तो उसमें आप लोगों का जो निशी का साधना होता है वो आप लोग बैठकर कर सकते हो। काले हकीकी माला से 11 माला आप लोग को जप करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग का कुछ समय बीतेगा, जैसे जैसे 7-8 माला, तो उसी में ही आप लोग को प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। प्रभाव इस प्रकार दिखता है निशी में कि मान लो कोई पायल पहनकर चल रहा है, घुंघरू का आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। कोई औरत रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो ऐसे आना शुरू हो जाएगा। जितने भी दिन इस चीज़ को करते रहोगे, जब करते रहोगे, वो उसका प्रभाव उतना ही तीव्र गति से बढ़ता रहेगा। आखिरी दिन में जब 11वें दिन होगा आप लोगों का, 11वें दिन ऐसा होगा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री आपको लोभित कर सकता है, जिसमें शरीर में वस्त्र नहीं होगा, वो निर्वस्त्र होगा, देखने में काला होगा। तो वो आपको घेरे के बाहर आने के लिए, लाने के लिए वो कोशिश करेगा, जिसमें आपका साधना खंडित हो जाए और उसके भ्रम में आप फंस जाओ। तो आप लोगों को सामने की ओर नहीं देखना है, बस नीचे झुककर आप लोग को ये करना है कि पहले मैं जप को पूरा करूँगा। मन को स्थिर करके रखना है, जिसमें आप डगमगाओ ना, डरो ना, क्योंकि वो आपके सुरक्षा आपने लगाया उसको भेद कर नहीं आ सकता। तो जब आप लोग 11वें माला पूरा कर लोगे तो उसी समय निशी शांत होकर आपके सामने वो दर्शन दे देगा और बताएगा कि ए साधक, मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप क्या चाहते हो मुझसे बताओ। तो तब निशी से वचन लेना है
कि हे देवी, आप हमें वचन दो कि आप मेरा कभी भी नुकसान नहीं करोगे और मेरे परिवार का कभी भी आप नुकसान नहीं करोगे। तो आपको वचन देगा और हमेशा रक्षा करोगे, ये भी बताना। दूसरा वचन लेना है कि आपको मैं जब भी बुलाऊँ उसी वक्त आपको आना होगा मेरे मदद के लिए, जैसा भी कार्य दूँ आपको करना होगा पूरा। तो वो उसी समय हाँ कर देगा। उसके बाद बोलना है कि आप मुझे बिना आदेश के कोई भी काम के लिए यूं ही नहीं आओगे मेरे पास। जब मैं आपको आदेश दूंगा, किसी काम के लिए बुलाऊंगा, तभी आना आप मेरे पास। अन्यथा अगर निशी को ऐसे नहीं बोलोगे तो निशी हर वक्त काम करने के बाद फिर से आपके पास आएगा, आधी रात को फिर आकर आपको जगा सकता है, तो ये भी कर सकता है। तो इसलिए ये वचन लेना आपको बहुत ही आवश्यक पड़ेगा और बहुत ही आवश्यक है भी। उसके बाद चौथा आप लोग को वचन लेना है कि तू मेरे खिलाफ कभी नहीं जाओगे, कभी मेरे से गद्दारी नहीं करोगे, हमेशा मेरे वफादार होकर मेरे गुलाम की तरह रहोगे। अगर उसको दोस्तों आप लोग गुलाम बनाकर नहीं रखोगे तो वो ऐसा शक्ति है कि आप लोग को परेशान कर सकता है, ठीक है। या फिर निशी कभी कभार इंसान को धोखा भी देता है। तो इसलिए ये वचन अगर लोगे तो कभी भी दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो निशी को आप ऐसे बोल दोगे तो बोलने का निशी बोलेगा कि मेरा आप अभी भोग दो। भोग देने के बाद आपको जब वो भोग ग्रहण करे उसी समय आपको पूछना होगा, भोग देते समय पूछना होगा कि आपको बुलाने का तरीका बताइए। तो उसी समय जो निशी आपका होगा वो आप लोग को तरीका बता देगा कि उसको किस प्रकार बुलाना है, किस तरीके से बुलाना है, कैसे वो आएगा, किस वक्त बुलाने से वो आता है। तो ऐसे आप निशी को वश में कर सकते हो। और हर दिन का जो भोग होगा वो उसी जगह के आसपास ही छोड़कर आना होगा। और जब आओ भोग को छोड़कर तो पीछे मुड़कर कभी मत देखो, चाहे कितने भी सारे चिल्लाए रोए, जितने भी आवाज़ करे, हलचल मचाए, तो आप लोग को पीछे मुड़कर देखना नहीं है। बस सीधे घर की ओर आओ, आकर मुंह पैर धोकर आप सो जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर कभी मत देखना, अन्यथा इसमें आपका नुकसान हो सकता है और नुकसान होता ही होता है, ठीक है। अभी आप लोगों को मैंने बता भी दिया है कि निशी क्या क्या काम कर सकता है। निशी एक पिशाचनी की तरह ही हर काम कर सकता है और ऊपर से निशी लॉटरी का नंबर भी बता सकता है, धन कहाँ पे गड़ा हुआ है वो जानकारी भी दे सकता है, किसी का भी इंसान का भूतकाल वर्तमान काल किस लिए आया है, इन चीज़ों को पकड़ के आपको बता सकता है। वो इंसान कौन से समस्या से जूझ रहा है, वो कैसे ठीक होगा, वो ऐसे हर तरीका आपको बता सकता है। निशी के जरिए आप लोग सत्कर्म के हर एक कर्म को कर सकते हो और किसी को भी भ्रमीभूत कर सकते हो। कोई इंसान आपका बात नहीं मनवा रहा है, उसको मनवा सकते हो आसानी से, बेधड़क होकर इससे आप लोग काम ले सकते हो। और रही बात अगर निशी को रखने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा निशी को आप अपने साथ 15 साल तक रखो, उसके बाद उसको विसर्जित कर दो। जो साधक मेरे से ये साधना लेगा या फिर सीखेगा, या फिर कोई इंसान को ट्रांसफ़र चाहिए निशी का, वो ट्रांसफ़र भी दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आप लोगों को विसर्जन करने का भी तरीका बताया जाएगा। क्योंकि निशी जो पिशाचनी जात का ही, योनि का ही एक शक्ति है, ऐसे शक्ति को ज़्यादा समय तक साधक रखना नहीं चाहिए। जब आपका वो कुछ लाभान्वित बना दे, लाभ करा दे आपको आपके क्षेत्र में, तो उसको 15 साल के बाद आप लोग आज़ाद कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही उसके योनि में जाना पड़ेगा। अक्सर लोग बताते हैं कि पिशाच को रखने से मरने के बाद उसके योनि में भटकना पड़ता है। हाँ, ये 50% ये बात सत्य है, लेकिन अगर आप उसको आज़ाद करते हो तो उसके योनि में भटकना नहीं पड़ेगा। अगर मरते साथ आप शक्ति को भी लेकर जाओगे, तो अगर 15 साल तक या फिर 20 साल तक चलाओगे शक्ति को, तो 20 साल या फिर 15 साल आप लोगों को भटकना पड़ेगा उसके योनि में जाकर। यही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोगों को इस साधना की जानकारी? अगर किसी साधक को ट्रांसफर लेना है निशी का, तो हमसे संपर्क करें और ऐसे ही इसी गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। आने वाले समय में और इससे भी गुप्त साधना आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोगों के लाया जाएगा। तब तक आप सभी लोग इंतज़ार करो। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।